तो 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ओपीएस पर अब आर पार की जंग कर्मचारी करने के मूड में दिख रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी सबसे बड़ी डिमांड की गई है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कौन सी वो डिमांड है जो खास तौर पर महिलाओं के लिए कर्मचारियों की तरफ से की गई है। लेकिन यहाँ बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था NCJCM स्टाफ गाइड ने वेतन आयोग के सामने अपनी 9 सूत्रीय मांगों की एक लिस्ट रख दी है। 1 अप्रैल 2026 को लिखे गए एक कड़े पत्र में NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन को 2 टूक शब्दों में कहा कि आयोग द्वारा जारी किए गए 18 सवालों के प्रश्नावली में बदलाव की जरूरत है। कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान फॉर्मेट में कई जरूरी मुद्दे छूट गए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि कर्मचारियों ने सरकार के सामने कौन कौन सी मांगे रखी हैं। तो इसके तहत सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन को बहाल करना, क्योंकि ओपीएस की मांग सबसे बड़ी मांग के तौर पर उभरी है। कर्मचारियों की सबसे पहली और बड़ी मांग है पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। NCJCM ने स्पष्ट किया कि एनपीएस और हाल ही में घोषित यूपीएस से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन के पक्ष में नहीं है और उन्हें सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी मांग की गई है पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा है, क्योंकि आयोग से मांग की गई है कि पेंशन भोगियों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाए। इसमें पेंशन की बहाली, पेंशन में बढ़ोतरी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में समानता जैसे मुद्दों को शामिल करने की बात भी कही गई है। तीसरी मांग है महिला कर्मचारियों के लिए खास प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि पहली बार वेतन आयोग से महिला कर्मचारियों के लिए समर्पित सेक्शन की मांग की गई है। इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा, मैटरनिटी बेनिफिट, मेंस्ट्रुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव और वर्क प्लेस इक्विटी जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के हर विभाग की अपनी चुनौतियां हैं। NCJCM का कहना है कि हर विभाग की कार्यप्रणाली अलग है, इसलिए आयोग को विभाग विशिष्ट समस्याओं को सुनने के लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा डेडलाइन बढ़ाने की मांग भी NCJCM की तरफ से की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि अलग अलग विभागों के मुद्दे पर मेमोरेंडम जमा करने की जो आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई 2026 किया जाए। उनका तर्क है कि देश भर में फैले संगठनों और यूनियनों से सलाह मशवरा करने में समय लगता है, ऐसे में डेडलाइन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि 500 शब्दों की सीमा अपनी बात रखने के लिए बहुत कम है। हालांकि AIDEF के महासचिव C शिव कुमार ने खुशखबरी दी है कि आयोग ने इसे बढ़ाकर 10,000 कैरेक्टर प्रति विषय कर दिया है। साथ ही डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का साइज भी 2 MB से बढ़ाकर 6 MB कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रश्नावली का फॉर्मेट आसान होना चाहिए, ताकि हर सवाल का जवाब व्यवस्थित तरीके से दिया जा सके। साथ ही मांग की गई है कि ऑनलाइन सबमिशन के अलावा ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए भी मेमोरेंडम स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से किसी की बात भी ना छूटे। NCJCM फिलहाल सभी कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। कर्मचारियों का रुख एग्रेसिव है और वो पेंशन से लेकर वेतन वृद्धि तक के मुद्दों पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। अब गेंद 8वें वेतन आयोग के पाले में है कि वो इन 9 मांगों को कितनी प्रमुखता से अपने जो एजेंडा है उसमें शामिल करता है या फिर नहीं। वैसे आपकी इस पूरे के पूरे मामले पर और इन 9 मांगों पर क्या राय है, आप कमेंट के जरिए अपनी बात साझा कर सकते हैं। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।